बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इसी फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को फिर हमने एक्सटेंड करना है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। लेकिन पहले हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स को समझ लें, उसके बाद फिर इसको रिलेट करेंगे उसके साथ। तो वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एचसीएफ और एलसीएम की बात करेंगे। अभी फ़िलहाल आज का जो ये टॉपिक है वो सिर्फ फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में है। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो ये जो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, अगर हम स्ट्रेट अवे ये एग्ज़ाम्पल देखें कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज़ इक्वल टू 12, तो इसका मतलब है कि 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12, 3 is a factor of 12. Then 12 is a multiple of 3. इसका मतलब है कि मल्टीपल्स बड़े होते हैं और फैक्टर्स छोटे होते हैं। जो किसी भी नंबर के, जैसे आप टेबल लिखते हैं ना, तो उस टेबल के जो आउटकम्स होती हैं दे आर मल्टीपल्स ऑफ दैट नंबर। Like when you write 3 times table, let's write it here. 3 ones are 3, or 3 twos are 6, 3 threes are 9, and purpose is not to write or make you learn 3 times table, but to differentiate between factors and multiples. Now these numbers, or we can continue it, then the numbers on right hand side, all such numbers, they are multiples of 3. All the multiples of 3, there are so many, we can extend it to the next numbers. That means whenever you read out a table, then the outcomes are multiples of that number. 4 times table, if you write 4 times table, they will be multiples of 4. So first of all, we have to understand that what do we mean by factors and multiples. Now the next thing what we have to understand is all the factors of a number and prime factors of a number. So factors of, now if we say, let's say factors of 12. What are the factors of 12? 1 is factor of 12, 2 is factor of 12, 3, 4 is factor of 12, then 6 and 12. These are the numbers that when 12 is divided by any one of them, then answer is a whole number. Answer must be a whole number. Then these are factors of 12. Like 12 divided by 1 is 12. 12 divided by 2 is 6. Then 1 is factor of 12, 2 is a factor of 12 because we obtain a whole number on this side. 12 divided by 3 is 4, then 3 is factor of 12. 12 divided by 4 is 3, then 4 is a factor of 12. Any number which can divide 12
in a way that the answer is a whole number, then that number is factor of 12. Okay, now look, 12 divided by 5, it will give us 2.4. 12 has been divided by 5, but the answer is actually not a whole number. This is in decimals. So for that reason, 5 is not a factor of 12. So that is the way we decide about a number to be factor of something. कि अगर आंसर होल नंबर होगा, जैसे ये वाले होल नंबर्स आ रहे थे, तो वो नंबर जो है 12 का फैक्टर है। लेकिन अगर ये वाले नंबर्स नहीं आते तो फिर वो नंबर जो है 12 का फैक्टर नहीं है। जैसे 5 से डिवाइड करें तो 2.4 आता है, तो 5 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ 12। तो इस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं कि फैक्टर का क्या मतलब है, कि जब उससे डिवाइड करें तो आंसर एक होल नंबर होना चाहिए। और जो भी आंसर्स आ रहे हैं उसको भी अगर आप देखें तो 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, तो इसका मतलब है 6 2 ज़ा 12। अगर 6 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। जैसे 3 से डिवाइड किया 4 आया, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने कंसिडर करना होता है कि कौन से फैक्टर्स हैं। तो इस तरह अगर हम कोई और नंबर देखें, फैक्टर्स ऑफ कोई नंबर लाइक लेट्स से 18, तो 18 जो है 1 का मल्टीपल है, क्योंकि 1 से तो सारे ही नंबर, जैसे यहाँ पे हमने 12 को डिवाइड किया था, तो इस तरह हर नंबर ही 1 से डिवाइड हो सकता है। फिर इसके आखिर में 8 है, यानी इवन नंबर है, तो इसका मतलब है 2 से भी डिवाइड होगा। फिर 3 का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, हम इस पे भी एक लेसन रिकॉर्ड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उसमें देख लें कि इनके डिजिट्स का सम अगर 3 का मल्टीपल है तो ये नंबर 3 से डिवाइड होता है। तो ये तो वैसे ही बहुत छोटा नंबर है, तो 3 भी इसका फैक्टर है। फिर 3 के बाद 4, तो 4 इसका फैक्टर नहीं है, ये यानी 18 जो है 4 का मल्टीपल नहीं है। 5 भी नहीं है, क्योंकि इसके आखिर में 0 या 5 नहीं है। उसके बाद 6, ये 2 के का भी मल्टीपल है और 3 का भी है। तो जब भी कोई नंबर एट ए टाइम इन दो नंबर्स का मल्टीपल होगा, तो दैट मस्ट बी द मल्टीपल ऑफ 6। उसके बाद ये देखें, सेंटर में जब ये पहुंच जाए तो 6 3 ज़र 18, तो इसका मतलब है नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2 विल गिव अस 18। तो 2 9s are 18 and 18 ones is 18, 18 ones 18। तो इस तरह आप 18 के फैक्टर्स बना सकते हैं। अच्छा, ये तो एक वो तरीका है, और ये मतलब एक कॉन्सेप्ट है इसका फैक्टर्स का। इसके बाद दूसरा जो है जो प्राइम फैक्टर्स, मतलब अब हमने ये देखना है कि डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टर्स, डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। तो क्या फ़र्क है इसमें? देखें, जब हम लिखते हैं फैक्टर्स, तो इसका मतलब है कि हर नंबर जो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इंडिविजुअली कैन डिवाइड 18। 1 अलग से डिवाइड कर सकता है, 2 अलग से, 3 अलग से, लेकिन ये कि इन सबको आपस में हम सबको एक साथ मल्टीप्लाई नहीं करते, सिर्फ अलग अलग। ये हर वो पॉसिबल नंबर जो 18 को डिवाइड कर सके वो 18 का फैक्टर है। लेकिन जब हम कहते हैं प्राइम फैक्टर्स, तो अभी मसलन अगर हम कहें कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ
18। तो उसके लिए अब ये ना एक ये टाइप ऑफ डिवीज़न है, यूँ लाइन एक लगाते हैं हम और एक लाइन यूँ लगा के यहाँ पे जिस नंबर के प्राइम फैक्टर्स आपने बनाने हैं उसको यहाँ आप लिख सकते हैं। तो ये जो वे ऑफ डिवीज़न है ना, कि जिस तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड लैडर डिवीज़न एक्चुअली। इसको हम थोड़ा यहाँ कर लें। तो ये जो है ये इसलिए समझना ज़रूरी है कि इस मिसकॉन्सेप्शन की वजह से कुछ बच्चे इसको जब यूँ लिखें, ये जब जैसे ये शेप बनाएं तो वो उनका ख्याल होता है कि दिस इज़ एलसीएम। तो ये एलसीएम नहीं है। अगर आप इसको एलसीएम समझते हैं तो इसका मतलब है कि योर कॉन्सेप्ट इज़ नॉट वेरी क्लियर अबाउट एलसीएम। सो दिस इज़ एक्चुअली लैडर डिवीज़न, और in a certain context we can say that this is a progressive division. This is a progressive division. So ladder division or progressive division, you can name it. So this is how we divide it. First of all, we started from the smallest prime number. Look, the initial few prime numbers are 2, 3, 4, sorry, not 4, 5, 7, 11. So we started with the smallest one. So how do we come to know that it is divisible by 2? ये फिर यहाँ पे आपको वो काम आएगा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, क्योंकि ये तो खैर छोटा सा नंबर है, लेकिन अगर कोई बड़े नंबर होंगे तो उसमें आपको जो बजाय इसके कि बाद में बीच में मिस्टेक हो, तो इनिशियली यहीं पे आप इसको जो है वो देखेंगे कि ये जो है जिस नंबर से आप डिवाइड करना चाह रहे हैं उससे होता है कि नहीं। तो उसके लिए आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले कि 2 से डिवाइड होता भी है या नहीं। तो क्योंकि लास्ट डिजिट इसका 8 है तो इट कैन बी डिवाइडेड बाय 2। तो 9 देन बाय 3। अब क्योंकि ये ऑड नंबर बन गया तो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो अब 3 से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी 3। देन अगेन बाय 3, दिस इज़ 1। So the prime factors of 18 are 2, 3, 3. Now look the difference between factors and prime factors. Here we have written factors of 18. These factors of 18, we have placed a comma between any two consecutive factors. यहाँ पे हमने comma यूज़ किया है, यानी 1 एक फैक्टर है, उसका 2 अलग फैक्टर है, 3 अलग है, 6 ये इस तरह से। यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ किया है इनके बीच में, यानी ये सारे एट ए टाइम मल्टीप्लाई होकर 18 बनाएंगे। इधर इसका मतलब है कि एवरी नंबर कैन डिवाइड 18, बट हियर दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ 18। ये सारे नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होके 18 बनाते हैं। तो इसलिए इनको हम, और इसमें जो ये नंबर्स खुद फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, तो इसलिए दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 18, बट सच फैक्टर्स विच कैन नॉट फर्दर बी डिवाइडेड, सो दीज आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18। तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टर्स को, और यू कैन राइट इट एज 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर। इसको यूँ भी लिख सकते हैं आप फैक्टर्स ऑफ 18 को। तो ये चीज़ है कि एक तो ये आपने ये जो अगर ऐसी कोई मिसकॉन्सेप्शन था कि आप इसको जो है एलसीएम समझ रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट एलसीएम, दैट इज़ लैडर डिवीज़न। सो नाउ ऑनवर्ड
whenever we will apply this type of division, this will be ladder division. ये एक टूल के तौर पे हम यूज़ करते हैं, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, और इसी टाइप ऑफ डिवीज़न को हम वो उसके लिए भी HCF फाइंड करने के लिए भी यूज़ करते हैं और LCM फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो लैडर डिवीज़न है, वो LCM नहीं है, ये ख़ुद LCM नहीं है। तो ये बात प्लीज़ आपने याद रखनी है कि ये LCM ख़ुद नहीं है, लेकिन LCM फाइंड करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। तो ये एक का एग्ज़ाम्पल हमने कंसिडर की है। इसके अलावा अगर हम और कोई नंबर्स लाइक फ़र्ज़ करें कि हम 144 प्राइम फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 144, तो पहले हम करते हैं फैक्टर्स ऑफ 144। तो फैक्टर्स क्या होंगे कि हर वो नंबर जो 144 को डिवाइड कर सकता है वो इसका फैक्टर है, यानी 1 है, 2 है, क्योंकि लास्ट डिजिट इवन है तो 2 से होगा। फिर ये जो दो डिजिट्स हैं 44, ये 4 का मल्टीपल है 44, यानी 11 4 ज़ा 44। तो ये हमने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में ये देखा था कि अगर आखिरी जो दो डिजिट्स हैं उनसे जो नंबर बन रहे हैं, अगर वो 4 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि बल्कि उससे पहले 3 भी इसका फैक्टर है, क्योंकि 1 + 4 5, 5 + 4 9। तो सम ऑफ डिजिट्स जो है इसका 1 4 4, ये 9 है, तो इसका मतलब है कि 3 इज़ इट्स फैक्टर। तो ये 3 भी इसका फैक्टर है, फिर 4 भी है, 5 नहीं है क्योंकि इसके आखिर में 0 या 5 नहीं आ रहा। फिर 6, अब क्योंकि 3 और 4 दोनों इसके फैक्टर्स हैं तो 6 भी इसका फैक्टर होगा। फिर जब ये सम ऑफ डिजिट्स अगर 9, तो अगर ये 9 का भी मल्टीपल है तो 9 से भी ये डिवाइड होता है। फिर 8 के साथ भी इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो वो आप ये देखें कि 144 को अगर आप 4 से डिवाइड करें 36 आता है, वो फर्दर 2 से डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब है कि 8 भी इसका फैक्टर है, 9 भी है, फिर जो है 9 के बाद 10 नहीं है, 12 है, फिर 12 के बाद जो है यानी 13, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 है, 16 9s are 144। अब ये देखें, ये जो है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यानी 12 का तो स्क्वायर हो गया 144, तो 16 9s are 144। तो नेक्स्ट नंबर जो यहाँ पे आएगा वो 8 के साथ मल्टीप्लाई होकर 144 बनाएगा, यानी 144 डिवाइडेड बाय 8 अगर हम करें तो दैट इज़ 15। तो इसका मतलब है कि 8 टाइम्स 144 डिवाइडेड बाय 8, सॉरी 18, वो 18 आना चाहिए। तो यहाँ पे इसको हम ये यहाँ से 18 8s are 144। अब वो 15 से 18 है, ये कैसे हमें पता चला? क्योंकि ये देखें नंबर्स बड़े होते जाएंगे। तो 16 के बाद जब मैंने 15 लिखा तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि 15 तो आ नहीं सकता यहाँ पे 16 के बाद, तो उससे बड़ा ही होगा। तो दैट इज़ एक्चुअली 18 टाइम्स 8। फिर 6 के साथ, तो 6 के साथ 24 आ जाएगा, और फिर 4 के साथ
कौन सा नंबर 4 टाइम्स 144 है, तो दैट इज़ 36। फिर उसके बाद 3 के साथ, तो हाउ मैनी टाइम्स अ नंबर 3 टाइम्स व्हाट नंबर मेक्स 144, तो वो जो है दैट इज़, वो नंबर क्या होना चाहिए, 48, आई थिंक 48 जो है ना, 48 3 टाइम्स 144 होगा, तो ये 48 टाइम्स। फिर उसके बाद 2 टाइम्स दैट इज़ 72 एंड देन 144। ये एक देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 144। अब ये तो हो गए फैक्टर्स। अब इसके बाद जो है ये देखें, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था 8 टाइम्स 18, 6 टाइम्स 24, 4 टाइम्स 36, यानी सेंटर के बाद ये सेंटर हो गया इसका। तो जितने नंबर्स इस तरफ होंगे उतने ही देयर मस्ट बी द सेम नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑन दिस साइड। 3 टाइम्स, यहाँ से ये 3 टाइम्स 48, फिर 2 टाइम्स 72 एंड 1 टाइम इज़ 144। तो इस तरह ये हमेशा यूँ सिमेट्रिकल बनेगा सेंटर से दोनों तरफ। अब सेंटर में अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो सेंटर में एक नंबर आएगा, वरना कभी जो है 2 भी आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे 18 के फैक्टर्स में आपने देखा कि ये 3 और 6, ये 2 नंबर सेंटर में आ गए, तो बाकी सिमेट्रिकल वो खुद ब खुद ही बन जाता है। अब अगर हम ये करें प्राइम फैक्टर्स ऑफ 144, तो उसको फिर हमें लैडर डिवीज़न से करना पड़ेगा। यहाँ पे ये फैक्टर्स ऑफ 144 हो गया, तो अभी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 144, तो इसके लिए हम लैडर डिवीज़न करेंगे। तो वो हम ज़्यादा नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम यूँ जो है इस तरह से, तो 144 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 72, देन अगेन 2, तो ये जो है 36 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3 एंड देन 3 1। Now you can see that 1 2 3 4, so there are 4 2's, 1 2 3 4 and 2 3's. Then you can leave it this way, or the other way, in terms of indices we can write it 2 raised to the power 4 multiplied by 3 power 2. So these are prime factors of 144. तो ये जनाब इसका वो तरीका है फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स लिखने का। तो इसके बाद अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसके जो है HCF और LCM जो है वो किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं इन्हीं जो कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए। तो ये आज का जो है ये इसमें ये तो आपको पहले भी आता ही होगा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, बट आई विश यू टू रिमेंबर दैट दिस टाइप ऑफ डिवीज़न इज़ लैडर डिवीज़न। तो इसको आपने प्लीज़ ये याद रखना है, लैडर डिवीज़न, या वी कैन कॉल इट एज प्रोग्रेसिव डिवीज़न। तो इसका ज़ाहिर है इसका कोई नाम होना चाहिए, तो आप ये ज़रूर आपको सोचना चाहिए कि इसका अगर कोई नाम है तो वो अभी तक आपको क्यों नहीं पता था। ओके, तो लेट्स सी, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो अबाउट HCF एंड LCM। तो उस वक्त तक के लिए आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।